अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मोल। हमने लास्ट टाइम एवोगैड्रोस नंबर के मुतालिक पढ़ा था। मोल क्या है, इसकी डेफिनेशन है कि सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है जी, कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 पार्टिकल्स का मजमूआ, ये क्या कहलाता है? मोल कहलाता है। अगर आपको याद हो तो हमने एवोगैड्रोस नंबर वाले टॉपिक में पढ़ा था कि एवोगैड्रो नंबर जो है वो किसके बराबर होता है? मोल के बराबर होता है। अब हमारे पास एवोगैड्रो नंबर क्या है? 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी शय में 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 पार्टिकल्स होंगे तो वो उसके कितने मोल के बराबर होंगे? 1 मोल के बराबर होंगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक डज़न जो है 1 डज़न, उसके अंदर 12 यूनिट्स होते हैं। यानी आप किसी चीज़ का 1 डज़न लें तो उसके अंदर कितने यूनिट्स होंगे? 12। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 1 डज़न एग्ज़ हैं तो उसके अंदर कितने एग्ज़ होंगे? 12। अगर आपके पास 1 डज़न एप्पल्स हैं तो उसमें कितने एप्पल्स होंगे? 12। अगर आपके पास 1 डज़न मार्कर्स हैं तो 1 डज़न मार्कर्स का मतलब ये है आपके पास कितने मार्कर्स हैं? 12। ठीक है, तो जिस तरह 1 डज़न जो है ये 12 के बराबर होता है, बिल्कुल इसी तरह किसी भी सब्सटेंस के अंदर 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 पार्टिकल्स वो उसके 1 मोल के बराबर होते हैं। ठीक है जी, मोल जो है, अच्छा यहाँ पर ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है पार्टिकल्स। पार्टिकल्स किसे कहा जाता है? पार्टिकल से मुराद एटम्स भी हो सकते हैं, आइंस भी हो सकते हैं और मालिक्यूल्स भी हो सकते हैं। एटम्स, आइंस और मालिक्यूल्स जो हैं इनको हम क्या नाम देते हैं? पार्टिकल्स का नाम देते हैं। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर आप एक बात फिर से दोबारा समझ लें। जैसे हमने पढ़ा था कि मैटर जो है उसकी कितनी फॉर्म हैं? 2। मैटर की 2 फॉर्म्स होती हैं, एक उसकी प्योर फॉर्म, दूसरी इनप्योर फॉर्म। तो मादे की जो प्योर फॉर्म होती है उसे हम नाम देते हैं सब्सटेंस। ठीक है जी। अब सब्सटेंस जो है इसकी मज़ीद 2 टाइप्स हैं, यानी ये 2 हालतों में हो सकता है। एक इसकी टाइप है एलिमेंट और दूसरी इसकी टाइप है कंपाउंड। यानी कि मादे की जो खालिस हालत है वो या तो एलिमेंट की शक्ल में होती है या कंपाउंड की शक्ल में होती है। अब कंपाउंड जो है इसकी फिर मज़ीद 2 टाइप्स होती हैं, या तो कंपाउंड होता है मालिक्यूलर और या तो फिर कंपाउंड होता है आयोनिक। ठीक है जी। अच्छा ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एलिमेंट्स जो हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं? एटम से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इस तरह जो मालिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? मालिक्यूल से। इस तरह आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? फार्मूला यूनिट्स, या आप इन्हें आइंस भी कह सकते हैं। फार्मूला यूनिट्स या आइंस से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो सब्सटेंस है, चाहे वो एलिमेंट है, मालिक्यूलर कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स की तादाद होती है वो हमेशा क्या होती है? 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। और उस सब्सटेंस के अंदर, ठीक है, 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 पार्टिकल्स का जो कलेक्शन है वो उसके 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है, याद रखिए कि 1 मोल जो है उससे मुराद 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 पार्टिकल्स हैं। अगर पार्टिकल्स की तादाद 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 से कम होगी या 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 से ज़्यादा होगी तो वो किसी सूरत में मोल नहीं हो सकता। मोल उसी वक्त होगा जब उस शय के अंदर पार्टिकल्स की तादाद कितनी होगी? 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। इसके अलावा मोल जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है MOL से। ठीक है जी, एक इंग्लिश के वर्ड है MOL। तो ये MOL जो है ये किसकी नुमाइंदगी करता है? मोल की नुमाइंदगी करता है। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बात आप क्लियर कर लें, वो ये है कि अब देखें मोल जो है वो किसके बराबर होता है? 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 पार्टिकल्स के। अब याद रखिए ये वैल्यू बज़ाहिर हमें एक बिल्कुल छोटी सी वैल्यू नज़र आ रही है, लिखने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल एक छोटी सी वैल्यू है, लेकिन ये इतनी बड़ी वैल्यू है। इसका अंदाज़ा आप 2 एग्जांपल्स की मदद से कर सकते हैं। देखें, अगर आपके पास इतनी स्ट्रॉबेरीज़ हों, 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23, आपके पास अगर इतने नंबर्स में, इतनी मिकदार में स्ट्रॉबेरीज़ हों और आप उन स्ट्रॉबेरीज़ को अरेंज करना शुरू कर दें लेंथ वाइज, लंबाई के रूप, ठीक है, और फिर आप उन स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं उनको ज़मीन के गिर्द फैलाएं,
तो ज़मीन के गिर्द इन स्ट्रॉबेरीज़ का आप 3 तह लगा सकते हैं, यानी कि 3 मरतबा आप इन स्ट्रॉबेरीज़ को ज़मीन के गिर्द लपेट सकते हैं, ज़मीन के गिर्द इनकी 3 तह लगा सकते हैं पूरी ज़मीन के इर्द गिर्द। तो ये इतनी बड़ी वैल्यू है। अच्छा, एक और मिसाल ये है कि ये जो वैल्यू है इसका अंदाज़ा आप यूँ लगा सकते हैं, ये इतनी बड़ी वैल्यू है कि ज़मीन के ऊपर मौजूद तमाम इंसान अगर इस नंबर को गिनना शुरू कर दें, ठीक है जी, नॉन स्टॉप इसको गिनना शुरू कर दें बग़ैर किसी गैप के, ठीक है, बग़ैर कोई आराम किए, तो तब भी इस नंबर को गिनने में उन तमाम इंसानों को 11 साल लगेंगे, ठीक है, 11 ईयर्स, 11 साल लगाने के बाद तब जाकर वो इस गिनती को क्या करेंगे, मुकम्मल कर सकेंगे। ये इतनी बड़ी वैल्यू है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मोल का यूज़ है कि मोल जो है इसको हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, मोल जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है कोई भी केमिकल रिएक्शन है उस केमिकल रिएक्शन की मेजरमेंट के लिए, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन की मेजरमेंट के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मोल। केमिकल रिएक्शन की मेजरमेंट से मुराद क्या है कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर सब्सटेंस की मिकदार, सब्सटेंस की मेजरमेंट के लिए हम मोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने वाटर बनाना हो, पानी, ठीक है, तो पानी बनाने के लिए हमें 1 मोल हाइड्रोजन चाहिए और हमें ½ मोल ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। यानी कि 1 मोल हाइड्रोजन और आधा मोल ऑक्सीजन का जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो इसके नतीजे में क्या बनेगा, वाटर बने, ठीक है। अब ये हर केमिकल रिएक्शन के लिए मोल की मिकदार मुख्तलिफ हो सकती है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जैसे घर में अगर हम चिकन बना रहे हैं, ठीक है, अगर हम 1 kg चिकन बनाएंगे तो उसके लिए हमें मुख्तलिफ मतलब मिकदार में मिसाला वगैरह, मुख्तलिफ मिकदार में चिकन और इसके अलावा दूसरी अशिया की ज़रूरत होगी। अगर हम वही मिकदार आधा किलो कर दें, यानी कि ½ kg अगर हम चिकन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मुख्तलिफ मिकदार की ज़रूरत होगी। इस तरह तमाम केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उनमें रिएक्टेंट्स के मोल्स की तादाद क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। तो मोल्स की तादाद जो है वो एक रिएक्शन जो है उसकी मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर जैसे हमने ये एग्जांपल लिखी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बना रहे हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आप 1 मोल हाइड्रोजन लें, ठीक है, अब 1 मोल हाइड्रोजन, जैसे हमने बात की है कि 1 मोल के अंदर तो पार्टिकल्स की तादाद 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 है। अब इतने ज़्यादा पार्टिकल्स को अगर आप गिनना शुरू कर दें, गिनने के बाद अगर आप कहें कि जी हम एक हाइड्रोजन का 1 मोल ले जाते हैं, इतने पार्टिकल्स को गिनने में तो आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन उसके बावजूद ये हाइड्रोजन के 1 मोल आप जो है उसकी गिनती कभी नहीं कर सकेंगे। तो ये गिनती जो है इसको हम कैसे मतलब आसान बना सकते हैं, कैसे हम अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं कि हमें 1 मोल चाहिए तो हम कितनी मिकदार में उस मालिक्यूल की, उस एलिमेंट की, उस आयनिक कंपाउंड की क्वांटिटी लें तो वो 1 मोल के बराबर हो जाए। तो उसके लिए बिल्कुल एक आसान सा हल है और वो हल ये है कि जो जितने भी सब्सटेंस हैं वो या तो एलिमेंट्स हैं या फिर वो मालिक्यूल्स हैं, ठीक है जी, या वो फिर फार्मूला यूनिट्स हैं। तो हम क्या करते हैं कि इन एलिमेंट्स, मालिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स इनके मासेस ले लेते हैं, ठीक है। अब एलिमेंट्स जो हैं वो एटम से बने होते हैं, इनका हम एटॉमिक मास ले लेते हैं, ठीक है। मालिक्यूल्स किससे मिलकर बने होते हैं, मालिक्यूलर सब्सटेंस थे तो इनके मास को हम क्या कहते हैं, मालिक्यूलर मास। इस तरह जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो फार्मूला यूनिट से बने हैं, उनके मास को हम क्या कहते हैं, फार्मूला मास। अब हम क्या करेंगे कि एलिमेंट्स, मालिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स के एटॉमिक मासेस, मालिक्यूलर मासेस और फार्मूला मासेस इनको रिलेट करेंगे, इनका ताल्लुक जोड़ेंगे किसके साथ, मोलर मास के साथ। किसके साथ ताल्लुक जोड़ेंगे, मोलर मास के साथ। मोलर मास किसे कहा जाता है, देखिए मोलर मास वैसे तो मतलब एटॉमिक मासेस हैं, मालिक्यूलर मासेस हैं और फार्मूला मास है किसी भी शय का, तो उसका जो मास होता है उसके लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो यूनिट क्या है हमारे पास, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। यानी एलिमेंट के एटॉमिक मासेस, मालिक्यूल्स के मालिक्यूलर मासेस और फार्मूला यूनिट के फार्मूला मासेस को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, AMU में। लेकिन अगर हम इन्हीं मासेस को AMU की बजाय ग्राम में ले लें, किस में, ग्राम यूनिट में, पहले वो AM यूनिट के अंदर है, अब उसको हम किस यूनिट के अंदर ले आएंगे, ग्राम में, तो तब हम उसे क्या नाम देंगे, मोलर मास, ठीक है। तो जब भी हम किसी शय के एटॉमिक मास, मालिक्यूलर मास या फार्मूला मास को एटॉमिक मास यूनिट की बजाय ग्राम्स में ज़ाहिर करते हैं तो इसे हम क्या नाम देते हैं, मोलर मास, ठीक है। अब इसको ज़रा हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। देखें, हमारे पास कार्बन है, अब कार्बन जो है उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 12 AMU,
तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 AMU, ठीक है जी। तो जिस जो भी एलिमेंट है हमारे पास यहाँ पर कार्बन है, तो एलिमेंट का जितना एटॉमिक मास होगा जब हम उसके उतने ही ग्राम लेंगे तो वो उसके 1 मोल के बराबर होंगे। मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ, मैंने क्या कहा कि एलिमेंट का जितना एटॉमिक मास होगा जब हम उसके उतने ही ग्राम लेंगे तो वो उसके 1 मोल के बराबर होंगे। देखें कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 AMU, तो हमने क्या कहा है कि एलिमेंट का जितना एटॉमिक मास होगा उतना ही हम उसके ग्राम ले लें। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 AMU है, उसके कितने ग्राम लेंगे 12 ग्राम, तो वो उसके किसके बराबर होंगे 1 मोल के बराबर होंगे। इस तरह कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा, जैसे फॉर एग्जांपल H2O है, अब H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना है 18 AMU, तो किसी भी मॉलिक्यूल का जितना मॉलिक्यूलर मास होगा उतने मॉलिक्यूलर मास के बराबर हम ग्राम्स लेंगे तो वो उसके 1 मोल के बराबर होंगे। अब पानी का मॉलिक्यूलर मास 18 AMU है, तो इसको जब हम इसकी मिकदार यानी कि इसके मॉलिक्यूलर मास की मिकदार को ग्राम में लेंगे तो वो उसके 1 मोल के बराबर होगी। इस तरह कोई भी फार्मूला यूनिट है जैसे NaCl है, अब NaCl जो है उसका फार्मूला मास कितना होता है 58.5 AMU, तो उसको हम ग्राम में लेंगे 58.5 ग्राम, तो वो उसके कितने मोल के बराबर होगा 1 मोल के। मैं अगेन ये बात दोबारा रिवाइज करता हूँ कि एलिमेंट का जितना एटॉमिक मास होगा उतने ही ग्राम के बराबर उसका 1 मोल होगा। एक मॉलिक्यूल का जितना मॉलिक्यूलर मास होगा उतने ही ग्राम के बराबर उसका 1 मोल होगा। एक फार्मूला यूनिट का जितना फार्मूला मास होगा उसके उतने ही ग्राम के बराबर उसका 1 मोल होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास मोल हो जाता है एक, यानी कि अब हमारे लिए आसान हो गया है कि अगर हमें कहा जाए कि आप कार्बन का 1 मोल लें तो हम क्या करेंगे, कार्बन का 12 ग्राम ले लेंगे, तो कार्बन का 12 ग्राम उसके 1 मोल के बराबर होगा। अच्छा, जिस तरह मैंने ये रिएक्शन की मदद से आपसे पूछा था कि अगर हमें कहा जाए कि हम हाइड्रोजन का 1 मोल लें तो हम हाइड्रोजन का 1 मोल नहीं ले, हमें काउंट करने में दिक्कत होगी, तो हम क्या करेंगे, इस ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए अब हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन का 1 मोल आसानी से ला सकते हैं। अब देखें हाइड्रोजन जो है ये मॉलिक्यूल है H2, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास लेंगे, मॉलिक्यूलर मास इसका कितना है 2.0 AMU। हमने क्या कहा है कि मॉलिक्यूल का जितना मॉलिक्यूलर मास होगा उतने ही उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर उसके ग्राम लेंगे, तो 2.0 AMU है, यानी कि 2 AMU है, तो हम इसके कितने ग्राम लेंगे 2 ग्राम लेंगे, तो इसके 2 ग्राम जो है वो कितने मोल के बराबर होंगे 1 मोल के। अब इस रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के 2 ग्राम लेंगे तो वो हाइड्रोजन के कितने मोल के बराबर होंगे 1 मोल के। लास्ट पर हमारे पास 2 फार्मूलाज हैं, ठीक है जी। पहला फार्मूला हमारे पास ये है कि अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हों और हमें किसी चीज़ का मास जो है वो दिया गया है, मास गिवन है, और हमने क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स। तो नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि गिवन मास, यानी जो भी हमारे पास सब्सटेंस है उसका जितना मास दिया गया है उसको डिवाइड करेंगे उसके मोलर मास के साथ। ये m से मुराद मोलर और आगे मास, ठीक है जी। आपके पास जितना मास है आप उसको मोलर मास के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो उसके नतीजे में आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स आएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है, अगर हमारे पास वाटर के 12 ग्राम्स हैं, ठीक है जी। अब हमें कहा जाता है कि आपके पास वाटर के 12 ग्राम्स हैं, आप वाटर जो है उसके मोल्स की तादाद मालूम करें, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करें, तो हम यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और मास जो है वो हमारे पास गिवन है कितना है जी 12 ग्राम। मोलर मास हम खुद मालूम करेंगे, उसके लिए हमें कुलिया लिखना पड़ेगा, जो भी हमारे पास सब्सटेंस जो भी चीज़ हमें दी गई होगी। अब यहाँ पर हमें वाटर दिया गया है तो वाटर जो है उसका हम मोलर मास मालूम करेंगे। देखें हमारे पास कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 ऑक्सीजन, ठीक है। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ इसको प्लस करेंगे, हमारे पास कितना मोलर मास आएगा 18 ग्राम। मोलर मास के लिए यूनिट होगा ग्राम पर मोल, ठीक है जी, तो 18 ग्राम पर मोल, ठीक है जी। अब ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, जब 12 और 18 जो है इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास तकरीबन 0.66 ये ऐसे वैल्यू आएगी। ये पर मोल है, इसको ये किस में तब्दील हो जाएगा मोल के ऊपर जाकर, ये किस में तब्दील हो जाएगा मोल के अंदर। अब हमारे पास वाटर के 12 ग्राम्स में मोल्स की तादाद कितनी है 0.66 मोल।
ठीक है, ये हमारे पास पहला फार्मूला है। हमारे पास दूसरा फार्मूला ये है कि बाज़ औक़ात हमें मोल्स की तादाद दे दी जाती है और हमें कहा जाता है कि आप उस सब्सटेंस का मास मालूम करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ ओवर 1 करके इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये गिवन मास जो है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर गिवन मास ही आएगा, ठीक है, इज़ इक्वल टू ये नंबर ऑफ़ मोल्स और मोलर मास ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, ठीक है। आपके पास मोल्स की तादाद दी गई होगी, आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। मोलर मास आपको ख़ुद मालूम करना पड़ेगा, पहले फार्मूले में भी और दूसरे फार्मूले में भी। मोलर मास जितना आएगा उस सब्सटेंस का, आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास उस शय का गिवन मास आ जाएगा।